हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 13 को हम लोगों ने पिछले पार्ट में स्टार्ट किया है, जो है प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में। और पहले पार्ट में हम लोगों ने ये देखा, हमने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन देखी, हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स का इफेक्ट देखा प्लांट्स के ऊपर, और उसके बाद हमने एक टाइप के जो प्लांट्स होते हैं दे आर नोन एज हंटर प्लांट्स या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, उनके बारे में बात करी। ठीक है, आज हम लोग जो है चैप्टर 13 को ही पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम लोग बात करना शुरू करेंगे अपने इन्वेजिव स्पीशीज या फिर एलियन स्पीशीज को लेकर। ठीक है, और इसी के बाद इसमें जो आगे जाके है दैट इज समथिंग अबाउट दी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हमें बात करनी है, हमें कुछ ट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है, वो भी इसी चैप्टर में हम लोग जो है सब्सिक्वेंट या तो इस पार्ट में या फिर आने वाले पार्ट्स में करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एज यूजुअल आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सके। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियो हमारी तरफ से पोस्ट होता है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएं, उसके लिए आप लोग जो है बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप लोगों को इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं फुल कोर्स यानी कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज अगर आप लोग चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को फुल कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा, जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और यही सारे के सारे बेनिफिट्स जो है वो हमारे वेबसाइट के थ्रू कोर्स से ले सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन चैप्टर 13 प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पार्ट 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर टर्म दिया गया है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ठीक है, एलियन स्पीशीज का मतलब क्या है, एलियन से हम क्या समझते हैं? जैसे आपने मूवी देखी होगी, है ना, कोई मिल गया टाइप मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, उसमें क्या था, जादू, है ना, तो वो जादू क्या था, एलियन था, यानी कि वो हमारी जगह का नहीं है। ठीक है, वहां पर तो बेसिकली वो आउट ऑफ द प्लैनेट के स्पीशीज हुआ करते थे, पर यहां पर आउट ऑफ द प्लैनेट नहीं है। लेकिन एलियन का मतलब है नॉट नेटिव टू इंडिया, यानी कि इंडिया के नेटिव नहीं है, कहीं बाहर से ये लाए गए हैं, पहली बात। और इन्वेजिव का मतलब क्या है? इन्वेजिव या इन्वेजन जो वर्ड है उसका मतलब होता है अटैकिंग या आक्रमणकारी। आक्रमणकारी कौन होते हैं? जो किसी लोकल जगह के लोगों को या वहां की स्पीशीज को बाहर से आके क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम ये भी देखेंगे आगे चल के कि किस तरीके से ये एलियन स्पीशीज जो है, जो यहां की एंडेमिक या नेटिव स्पीशीज है, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए इनको बोला गया है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ठीक, अब देखिए, purposely or accidentally people often bring non-native species into new areas where the species have few or no natural predators to keep their populations in check। ठीक है, यानी कि या तो purposely लाया गया है, जानबूझकर लाया गया है, या फिर ये accidentally यहां पर आए हैं। ठीक, क्या करते हैं, नॉन नेटिव स्पीशीज को ले आते हैं ऐसी नई जगह पर जहां पर स्पीशीज के या तो बहुत कम या फिर कोई नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं है, जिससे उनकी पॉपुलेशन को चेक किया जा सके। ठीक है, एलियंस आर स्पीशीज दैट अकर आउटसाइड देयर नेचुरल रेंज। मैंने आपको वही बताया, एलियंस का मतलब क्या है, जो अपनी नेचुरल रेंज से बाहर है, यानी कि कहीं और से यहां पर लाए गए हैं। एलियन स्पीशीज that threaten native plants and animals or other species of biodiversity are called alien invasive species। यानी कि alien species जो नेटिव प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते हैं, थ्रेटन करते हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से उनको बोला जाता है एलियन। तो वो बाहर से लाए गए इसलिए हैं, और नुकसान पहुंचाते हैं इसलिए वो इन्वेजिव स्पीशीज हो गए। दे अकर इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज कंपिटिटर्स, प्रेडेटर्स, पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स, एंड दे हैव इन्वेडेड ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ नेटिव इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रुप्स में जो है, मतलब इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये नेटिव स्पीशीज के लिए कंपिटिटर्स भी हैं, प्रेडेटर्स का काम भी करते हैं, पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग भी है, पैरासाइट्स भी हैं कि उनके न्यूट्रिएंट वगैरह को ये यूज कर रहे हैं। और ये सारे के सारे जो नेटिव इकोसिस्टम है, हर प्रकार के जो नेटिव इकोसिस्टम है, वहां पर ये इन्वेजन इनका हुआ है। बायोलॉजिकल इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द
मेजर थ्रेट्स टू नेटिव स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स। जो नेटिव स्पीशीज है और इकोसिस्टम्स है उनको एक मेजर थ्रेट जो है, जो बड़ा खतरा है, वो किसकी वजह से है? जो एलियन स्पीशीज के द्वारा बायोलॉजिकल इन्वेजन किया जा रहा है उसकी वजह से। द इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी आर एनॉर्मस एंड ऑफन इरिवर्सिबल। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अगर कोई असर पड़ता है तो वो कैसा रहेगा? इनॉर्मस, यानी काफी बड़ी मात्रा में रहेगा, और इरिवर्सिबल यानी कि हम लोग उसको चाह कर भी फिर वापस चेंज नहीं कर सकते, पुरानी स्थिति में नहीं ला सकते। ठीक, अब देखिए इन्वेजन एंड स्पीशीज रिचनेस। तो हम क्या एलियन स्पीशीज अगर बाहर से आ रहे हैं तो हम क्या उसको इन्वेजन माने या फिर हम उसको ये माने कि स्पीशीज की रिचनेस है? अब देखते हैं। द इन्वेजन्स potentially lead to an increase in species richness as invasive species are added to the existing species pool। ये तो ऑब्वियस सी बात है। आप मान लीजिए किसी जगह पर यानी कि किसी भी एक इकोसिस्टम पर अगर 1, 2, 3 प्लांट की स्पीशीज है, ठीक है, और बाहर से हमने 4 और 5, ये 4 और 5 स्पीशीज हम बाहर से लाए और हमने इस इकोसिस्टम में छोड़ दी। ठीक है, यहां पर पहले ये इकोसिस्टम था, यहां पर 3 स्पीशीज थी। ठीक, अब हमने बाहर से लाकर ये 2 स्पीशीज इसमें छोड़ दिया, बाहर से ये किसी भी तरीके से पर्पसली या एक्सीडेंटली आ गया, यानी कि ये दोनों की दोनों क्या है? पहली बात तो ये क्या है? दीज आर नेटिव स्पीशीज। ठीक है, जो बाहर से लाई गई है दे विल बी द एलियन स्पीशीज। ठीक, अब एलियन स्पीशीज को अगर हम यहां पर ला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्पीशीज का जो एग्जिस्टिंग पूल था, जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज पूल था, वो उस पर क्या हुआ? ये ऐड हुई है, तो यानी कि स्पीशीज रिचनेस तो बढ़ेगी, ये तो नो डाउट, पहली बात। लेकिन it also leads to extinction of native species resulting in decrease of species richness। अब ऑब्वियस सी बात है कि पहले अगर हमने बात करी, ये देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पर कलर्ड रीजन दिखा रहा हूं, इस कलर्ड रीजन के ऊपर यहाँ के जितने भी कंपोनेंट्स थे, ठीक है, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट्स थे चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स थे, उसके ऊपर किसका हक था? ये जो 3 स्पीशीज थे इन्हीं का हक था। ठीक है ना, 1, 2 और 3। अब उतने ही जगह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं उसका यूटिलाइजेशन ये 2 स्पीशीज भी करेंगे, ठीक है ना, 4 और 5 भी करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है ना, कंपटीशन बढ़ेगा, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो यहाँ की नेटिव स्पीशीज है उनको नुकसान पहुंच सकता है। और फिर यहीं पर वही वाली बात जो डार्विन्स थ्योरी है ऑफ सर्वाइवल, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो यहां पर लगेगा कि जो स्पीशीज जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो सर्वाइव करेगा, और जो थोड़ा सा भी कंपटीशन में पीछे हो जाएगा वो यहां से बाहर हो जाएगा। ठीक है, द नेगेटिव इंटरेक्शंस आर प्राइमरीली द कंपटीशन विद द नेटिव फॉर फूड एंड सस्टेनेंस विच में नॉट अलाउ कोएग्जिस्टेंस एंड ऑल्सो बाय प्रिडेशन। तो कोएग्जिस्टेंस और प्रिडेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि नेटिव्स और ये जो एलियन स्पीशीज है इनके बीच में फूड को लेकर और सस्टेनेंस को लेकर क्या हो सकता है? नेगेटिव इंटरेक्शंस हो सकते हैं। अगर ये एलियन स्पीशीज बाहर से आते और सिर्फ अगर यहां पर जो और स्पीशीज थी, जो नेटिव स्पीशीज थी, अगर उनके साथ को एग्जिस्ट करते तो फिर हम कह सकते थे ये सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? दे आर द स्पीशीज विच आर इंप्रूविंग द स्पीशीज रिचनेस ऑफ दैट एरिया। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वेजन इनको इसीलिए बोला गया है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये नेटिव स्पीशीज को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक, अब इसका इफेक्ट क्या क्या होगा? अगर इस तरीके के इन्वेजन होते हैं तो उसका इफेक्ट क्या है? बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, क्योंकि वहां की जो नेटिव बायोडाइवर्सिटी है उस पर तो नुकसान पहुंचेगा ही। साथ ही साथ जो नेटिव स्पीशीज या फिर एंडेमिक स्पीशीज है उनका डिक्लाइन होगा, हैबिटेट लॉस होगा। इंट्रोड्यूस्ड पैथोजेंस रिड्यूस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक यील्ड्स। ठीक है, जो क्रॉप है और लाइव स्टॉक, जो स्टॉक यील्ड्स है उसके ऊपर असर पड़ेगा, वो कम हो जाएंगे पैथोजेंस की वजह से। और जो मेरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा? डिग्रेड होगा। This biological invasion constitutes the greatest threat to biodiversity and it has already had devastating consequences for the planet and the challenges for the conservation managers। तो ये जो बायोलॉजिकल इन्वेजन है ये क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और इसका प्लैनेट के ऊपर यानी कि धरती के ऊपर या आप कहें पृथ्वी के ऊपर जो है वो पहले ही काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग कंसिक्वेंस या असर हो चुका है, और ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है जो कंजर्वेशन मैनेजर्स हैं उनके लिए। अब हम यहां पर देखेंगे कुछ इन्वेजिव एलियन फ्लोरा। फ्लोरा मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है रिलेटेड टू प्लांट्स होता है। कुछ एलियन फ्लोरा के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। सबसे पहला है नीडल बुश। ठीक, यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि ये नेटिव प्लांट कहां का है, इंडिया में क्या क्या पाया जाता है, और इसको लेकर कुछ स्पेशल रिमार्क्स पॉइंट है वो देखेंगे। और साथ ही मैंने हर स्पीशीज की यहां पर आपको फिगर साथ में अटैच करी है, सो दैट कि आप इसको देख के थोड़ा सा एक फील आती है, देख के एक अच्छा सा लगता है, थोड़ा सा पता लगता है कि कौन सा प्लांट या कौन सा जो फ्लोरा है वो कैसा दिखता है। ठीक, तो नीडल बुश की अगर हम बात करते हैं तो ये नेटिव है ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका का जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां से ये आया है, वहां का नेटिव है।
इंडिया में कहां पाया जाता है? थ्रू आउट, यानी कि पूरे के पूरे इंडिया में पाया जाता है। रिमार्क्स क्या है? दे आर ओकेजनली इन थॉर्नी स्क्रब एंड ड्राई डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड ऑफन क्रिएट्स क्लोज थिकेट्स। ठीक है, क्लोज थिकेट्स का मतलब होता है कि ये एक क्लोज गुच्छा सा बना के रहते हैं, या आप कह सकते हैं कि बंच सा बना के रहते हैं। ठीक है, और वो काफी ज्यादा क्या रहता है? घना रहता है, तो इट इज क्लोज टाइप। ठीक, इसके बाद अगला है ब्लैक वेटल। ब्लैक वेटल क्या है? ये कहां का नेटिव है? साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया का ये नेटिव है। ठीक, इंडिया में कहां पाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, ये थ्रू आउट नहीं है, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, इस तरीके का दिखता है। रिमार्क्स है इंट्रोड्यूस्ड फॉर एफॉरेस्टेशन इन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में इसको क्यों लाया गया है? एफॉरेस्टेशन के लिए लाया गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं दिस हैज नॉट कम एक्सीडेंटली, ये पर्पसली यहां पर लाया गया है एफॉरेस्टेशन इन वेस्टर्न घाट्स में करने के लिए। रीजनरेट्स रैपिडली आफ्टर फायर एंड फॉर्म्स डेंस थिकेट्स। इसकी एक खासियत यह है कि अगर आग लगने से इसको कुछ नुकसान पहुंचता भी है तो ये उसके बाद दोबारा से क्या है? रीजनरेट हो जाएगा, और क्लोज थिकेट्स ये भी बनाता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉरेस्ट एंड ग्रेजिंग लैंड्स इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज है वहां पर ये पाया जाता है। ठीक, अगला आपका हो जाएगा गोटवीड। गोटवीड जो है ये नेटिव है आपका ट्रॉपिकल अमेरिका का, इंडिया में थ्रू आउट पाया जाता है। इसके जो रिमार्क्स है दैट इज एग्रेसिव कॉलोनाइजर। कॉलोनाइजर का मतलब होता है कॉलोनीज बनाना। ठीक है, मतलब कहीं पर रहने की जो कॉलोनीज वगैरह टाइप होती है वो बनाना, तो ये एक एग्रेसिव कॉलोनाइजर है। और ट्रबलसम वीड इन गार्डन्स और कल्टिवेटेड फील्ड्स एंड फॉरेस्ट। ये जो है आपने इस तरीके के छोटे छोटे जो है, ये काफी ज्यादा जूम व्यू है, आपने इस तरीके की चीजें जो है अपने गार्डन्स वगैरह में भी देखी होंगी। ठीक है, तो वहां पर ये एक ट्रबलसम वीड है। नेक्स्ट कम्स योर अल्टरनैंथेरा पैरोनिक्यूल्स। ठीक है, ये कहां का नेटिव है? ट्रॉपिकल अमेरिका का। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में ये भी थ्रू आउट पाया जाता है। इसके रिमार्क्स क्या है? ओकेजनल वीड अलोंग एजेस ऑफ टैंक्स, डिचेस एंड इन मार्शी लैंड्स। ठीक है, जो टैंक्स वगैरह होते हैं, जो डिचेस यानी गड्ढे वगैरह होते हैं, जो मार्शी लैंड्स होते हैं, उसके एजेस में ये पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इज प्रिकली पॉपी। प्रिकली पॉपी कहां का नेटिव है? ट्रॉपिकल सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका का, इंडिया में ये थ्रू आउट पाया जाता है। एग्रेसिव कॉलोनाइजर ये भी है। कॉमन विंटर सीजन वीड इन कल्टिवेटेड फील्ड्स, स्क्रब लैंड्स एंड फ्रिंजेस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, कहां कहां पर पाया जाता है या फिर किस तरीके के रीजन्स में पाया जाता है वो यहां पर मैंने आपको दिखाया है। ठीक, नेक्स्ट इज योर ब्लूमिया एरियंथा। ब्लूमिया एरियंथा जो है उसका नेटिव है ट्रॉपिकल अमेरिका, इंडिया में थ्रू आउट पाया जाएगा। एग्रेसिव कॉलोनाइजर ये भी है। अबंडेंट अलोंग रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स, रोड साइड्स और डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड में ये काफी ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज योर कैलोट्रोपिस। इसका भी जो नेटिव है दैट इज ट्रॉपिकल अफ्रीका। ट्रॉपिकल अफ्रीका है, इंडिया में थ्रू आउट पाया जाएगा। रिमार्क्स ये भी एक एग्रेसिव कॉलोनाइजर है और कॉमन इन कल्टिवेटेड फील्ड्स, स्क्रब लैंड्स एंड वेस्टलैंड। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या जो मैं एक टर्म आपको समझाना चाह रहा हूं दैट इज एग्रेसिव कॉलोनाइजर। आप देख रहे हैं सारे के सारे क्या है? एग्रेसिव कॉलोनाइजर है। अब एग्रेसिव कॉलोनाइजर होने का मतलब है ये जो अपनी कॉलोनी फॉर्मेशंस है बहुत जल्दी करेंगे, और इसकी वजह से क्या है, जो नेटिव स्पीशीज है उनको नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि ये एग्रेसिव है। ठीक, एग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि प्लांट्स आपस में लड़ नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये उनके एरिया को कैप्चर करेंगे, उनके न्यूट्रिएंट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, तो दैट इन दैट वे दे बिकम्स एग्रेसिव। ठीक, नेक्स्ट आपका हो जाता है दतूरा या मैड प्लांट या फिर थॉर्न एप्पल। इसका जो नेटिव है दैट इज ट्रॉपिकल अमेरिका। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में थ्रू आउट पाया जाएगा। ये भी एक एग्रेसिव कॉलोनाइजर है और ओकेजनल वीड ऑन डिस्टर्ब्ड ग्राउंड, वहां पर ये एक क्या है? एक ओकेजनल वीड की तरह रहता है। नेक्स्ट इज योर वाटर हायासिंथ। इसका जो नेटिव है दैट इज ट्रॉपिकल अमेरिका, इंडिया में थ्रू आउट पाया जाएगा। एक एग्रेसिव कॉलोनाइजर ये भी है। ठीक है, तो आप अगर आपसे मान लीजिए कभी इस तरीके का सवाल पूछा जाए कहीं पर भी, चाहे एग्जाम के फॉर्म में चाहे इंटरव्यू के फॉर्म में, अगर ये सवाल पूछा जाए कि किस तरीके से जो ये एलियन स्पीशीज है ये इन्वेजिव है, तो आपको ये टर्म ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द एलियन स्पीशीज हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग द एग्रेसिव कॉलोनाइजर, और इसकी वजह से क्या है कि ये जो नेटिव स्पीशीज है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, अबंडेंट एंड स्टिल और स्लो फ्लोइंग वाटर, या तो पानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ पानी है, या जो हल्के हल्के फ्लो कर रहा है, स्लो फ्लोटिंग वाटर है, उस पर ये अबंडेंट पाए जाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के लिए एक न्यूसेंस की तरह काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज योर इम्पेटियंस और बल्सम। ये क्या है? इसका नेटिव है ट्रॉपिकल अमेरिका, इंडिया में सारे के सारे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट थ्रू आउट पाए जा रहे हैं। एक एग्रेसिव कॉलोनाइजर ये भी है। कॉमन along the streams of moist forest and occasionally along railway tracks, also runs wild in gardens। ठीक, अगला है इपोमोया या फिर द पिंक मॉर्निंग ग्लोरी। इसका नेटिव है ट्रॉपिकल अमेरिका। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया की बात करते हैं तो थ्रू आउट है। रिमार्क्स इसके भी वही है, इट इज अगेन अ एग्रेसिव कॉलोनाइजर। कॉमन वीड ऑफ मार्शी लैंड्स एंड along the edges of tanks and ditches पाया जाएगा। नेक्स्ट इज योर
लेंटेना कैमरा या फिर लेंटेना और वाइल्ड सेज जिसको बोलते हैं। नेटिव है ट्रॉपिकल अमेरिका, इंडिया में ये भी थ्रू आउट है। एग्रेसिव कॉलोनाइजर ये भी है। कॉमन वीड ऑफ फॉरेस्ट, प्लांटेशंस, हैबिटेशन, वेस्टलैंड एंड स्क्रब लैंड्स। ठीक, ये सारे के सारे मैंने आपको इमेज के फॉर्म में यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है, सो दैट कि आपने अगर कभी इस तरीके के प्लांट्स वगैरह देखे हो तो आपको तुरंत जो है आप उससे क्या कर पाए, रिलेट कर पाए। ठीक, नेक्स्ट इज योर ब्लैक मिमोसा। इसका जो नेटिव है दैट इज ट्रॉपिकल नॉर्थ अमेरिका। इंडिया में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब जगह नहीं है, ओनली इन द हिमालयाज एंड द वेस्टर्न घाट्स। अगेन इट इज एन एग्रेसिव कॉलोनाइजर, इट इन्वेड्स वाटर कोर्सेज एंड सीजनली फ्लडेड वेटलैंड्स। ठीक है, जो सीजनली फ्लडेड वेटलैंड्स है, जो वाटर कोर्सेज है, उसके ऊपर ये इन्वेजन करता है। ठीक, नेक्स्ट इज योर टच मी नॉट और स्लीपिंग ग्रास। ठीक है, ये तो बेसिकली बहुत कॉमन है, सबने देखी होगी, बचपन में इससे सब खेलते भी थे, जिसको छुई मुई बोला जाता था ना, छुई मुई प्लांट। इसका नेटिव है ब्राजील, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया ये भी थ्रू आउट है। अगेन इट्स एन एग्रेसिव कॉलोनाइजर, कॉमन वीड ऑफ कल्टिवेटेड फील्ड्स, स्क्रब लैंड्स एंड डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ठीक, नेक्स्ट इज योर 4 o'clock प्लांट। इसका नेटिव है पेरू, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया अगेन थ्रू आउट है। एग्रेसिव कॉलोनाइजर ये भी है, रन्स वाइल्ड इन गार्डन्स एंड नियर हैबिटेशन। आप देखिए सारे के सारे ऑलमोस्ट 99% जो है दे आर एग्रेसिव कॉलोनाइजर्स। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो आई होप कि आप सभी लोगों ने देखी होगी, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, दैट इज पार्थेनियम या फिर कांग्रेस ग्रास। नेटिव कहां का है, ट्रॉपिकल नॉर्थ अमेरिका, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज थ्रू आउट। रिमार्क्स क्या है, एग्रेसिव कॉलोनाइजर अगेन, कॉमन वीड ऑफ कल्टिवेटेड फील्ड, फॉरेस्ट, ओवरग्रेस्ड पास्चर्स, वेस्टलैंड एंड गार्डन्स। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इज योर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा या फिर मैस्किट। नेटिव है मैक्सिको का। ठीक है, यानी कि सेंट्रल अमेरिका के रीजन में मैक्सिको का। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज अगेन थ्रू आउट, अगेन एन एग्रेसिव कॉलोनाइजर, कॉमन वीड ऑफ वेस्टलैंड्स, स्क्रब लैंड्स एंड डिग्रेडेड फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज योर टाउनसेंड ग्रास। टाउनसेंड ग्रास इज द नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल वेस्ट एशिया, अगेन फाउंड इन इंडिया थ्रू आउट, वेरी कॉमन अलोंग दी स्ट्रीम्स एंड बैंक्स ऑफ रिवर्स। तो ये सारे के सारे जो है थोड़ा सा आप लोग इसके नाम को इसकी फिगर के साथ रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, सो दैट कि आप लोगों को याद रखने में और ध्यान रखने में चीजें क्या होंगी, आसान रहेंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है बात कर लेते हैं मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं विच हैव देयर मेडिसिनल यूटिलिटीज। ठीक, मेडिसिनल प्लांट्स के पार्ट में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, और वो ये है कि यहां पर कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे विच आर वेरी बायोलॉजिकल। ठीक है, काफी सारे टर्म्स ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, और थोड़ा सा वो बायोलॉजिकल उनका जो टर्मिनोलॉजी है वो है, तो हमें बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहां पर कोई किसी मेडिकल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दी यूपीएससी एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली, या फिर किसी और एग्जामिनेशन की आप बात कर ले, पीसीएस, एसएससी, किसी भी एग्जाम की, दैट इज द वेरी जेनरिक एग्जाम। ठीक है, वहां पर आपको बायोलॉजी रिलेटेड चीजें इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाएंगी। हाँ, थोड़ा बहुत चीजें जो जरूरी होंगी जितनी, वो मैं आपको यहां पर साथ साथ बता दूंगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहला जो मेडिसिनल प्लांट वी हैव इज बेडोमस साइकेड या फिर पेरिटा या फिर कोंडाइथा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है, ईस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसका पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न साइड। ठीक, uses the male cones of the plants are used by local herbalists as a cure for rheumatoid arthritis। जो arthritis होता है, arthritis is basically आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है बोन्स वगैरह में, उसको ट्रीट करने के लिए, और मसल पेन्स यानी कि जो मांसपेशियों में कभी दर्द होता है तो उसके लिए, उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि आग से लड़ने में भी ये सक्षम है। ठीक, नेक्स्ट इज योर ब्लू वेंडा या फिर ऑटम लेडीज ट्रेसेस ऑर्चिड। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। यूजेस क्या क्या है, वेंडा इज वन ऑफ द फ्यू बोटेनिकल ऑर्चिड्स विद ब्लू फ्लावर्स, अ प्रॉपर्टी मच एप्रिशिएटेड फॉर प्रोड्यूसिंग इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनरिक हाइब्रिड्स। ये बनाने के काम आता है। नेक्स्ट इज कुथ, कुष्ठ, पूष, करमूला या फिर उपलेट। ठीक है, ये क्या है, देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यानी कि ये आपका जो नॉर्दर्न पार्ट, हाई एल्टीट्यूड रीजन है, वहां पर पाया जाता है। यूजेस, इट इज यूज्ड एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब होता है, एक तरीके से आप समझिए, सिंपल भाषा में मैं इसको आपको समझाऊं तो इट इज अ पेन किलर। ठीक है, पेन किलर की तरह इसको यूज कर सकते हैं। एंड अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल तिब्बतन मेडिसिन। तिब्बतन मेडिसिन का जो पारंपरिक एक तिब्बती मेडिसिन है, वहां का ये कंपोनेंट है। द रूट्स ऑफ द प्लांट आर यूज्ड इन परफ्यूमरी। परफ्यूमरी मतलब जो परफ्यूम्स वगैरह होती है उसमें।
इसकी जो ड्राई रूट्स होती हैं आर स्ट्रांगली सेंटेड एंड यील्ड्स एन एरोमेटिक ऑयल। जो इसकी ड्राई रूट्स होती है यानी कि जो सूखी हुई जड़ें होती हैं उनमें काफी ज्यादा सेंट होती है, स्ट्रांगली सेंटेड है, और वो एरोमेटिक ऑयल, एक ऑयल देती है जिसमें एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस होती है, एरोमा होता है, विच इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग इंसेक्टिसाइड्स। उसको इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। द रूट्स कंटेन एन एल्कलॉइड दैट इज सॉसुरिन विच इज मेडिसिनली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपसे सवाल अगर कभी मान लीजिए पूछे भी जाएं इस तरीके के अजीब से सवाल, हालांकि मैं अजीब से इसीलिए बोलूंगा क्योंकि ये सवाल जनरली कॉमन नहीं है और इस तरीके की स्पीशीज के तो बिल्कुल भी नहीं है जो मतलब जनरली न्यूज में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज है तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो स्पीशीज है दैट इज योर कुष्ठ या पुष्कर मूला या उपलेट, इसकी जो रूट होती है उसमें एक एल्कोलॉइड होता है दैट इज सॉसुरिन जो मेडिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट इज योर लेडीज स्लीपर ऑर्चिड। ये क्या है, देखिए इसके यूजेस क्या है। These types of orchids are mainly used as collector's items, but ladies slipper is sometimes used today either alone or as a component of formulas intended to treat anxiety और insomnia। ठीक है, एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए या इंसोमनिया, इंसोमनिया होता है मतलब जिसमें नींद वगैरह नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती। आपने काफी देखा होगा जो ज्यादा उम्र के या बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको रात को बहुत कम नींद आती है। ठीक है, दैट इज बेसिकली योर इंसोमनिया। ठीक, इसका हालांकि कोई साइंटिफिक एविडेंस जो है वो नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि इसका इस एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, इंसोमनिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो समटाइम्स यूज ट्रॉपिकली एज अ पोल्टिस और प्लास्टर फॉर रिलीफ ऑफ मस्कुलर पेन। ठीक है, जो मस्कुलर पेन वगैरह के लिए अगर हम जैसे मान लीजिए आप बांधते हैं, जिसको बोला जाता है बैंडेज वगैरह बांधते हैं या जो गर्म पट्टी वगैरह होती है वो बांधते हैं, तो उस तरीके से भी इसको यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इज योर रेड वेंडा। कहां पर पाया जाता है, मणिपुर, आसाम, आंध्र प्रदेश। यूजेस हैं एज अ होल ऑर्चिड्स आर कलेक्टेड टू सेटिस्फाई एन एवर डिमांडिंग मार्केट ऑफ ऑर्चिड फैंसियर्स स्पेशली इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। वहां पर इसकी डिमांड है तो वहां के लिए इसको कलेक्ट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इज योर सर्पगंधा। सर्पगंधा कहां पर पाया जाता है, सब हिमालयन ट्रैक्ट फ्रॉम पंजाब ईस्टवर्ड्स टू नेपाल, सिक्किम, आसाम, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड इन दी अंडमान। इसका यूज क्या है, इसको बेसिकली हम राउ वोल्फिया भी बोलते हैं। इसकी रूट्स जो है, इसकी रूट्स में काफी ज्यादा इमेंस मेडिसिनल वैल्यू है एंड हैज स्टडी डिमांड, और इसकी वजह से इसकी जो डिमांड है वो भी काफी ज्यादा है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग वेरियस सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसके डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ राउ वोल्फिया इज due to the presence of several alkaloids of which रेजरपाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेजरपाइन एक तरीके का एल्कोलॉइड है, ड्रग होती है जो इसमें से मतलब इसकी प्रेजेंस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज यूज्ड फॉर इट्स सिडेटिव एक्शन इन माइल्ड एंजाइटी स्टेट्स एंड क्रोनिक साइकोसिस। ठीक है, सिडेटिव एक्शन बेसिकली आप एक समझ सकते हैं जैसे आप बोलते हैं एनेस्थीसिया दिया जाता है बेहोश करने के लिए, है ना, तो सिडेटिव इज अ माइल्ड एनेस्थीसिया आप कह सकते हैं जिसमें किसी बॉडी पार्ट को आप थोड़े समय के लिए सुन्न कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सुन्न करना, है ना, तो वो चीज के लिए यूज करता है सिडेटिव एक्शन। ठीक, इट हैज अ डिप्रेसेंट एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूसेस सिडेशन एंड लोअर ब्लड प्रेशर। ठीक है, सिडेशन में यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर लोअर करने के लिए यूज करते हैं। द रूट एक्सट्रैक्ट्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। ठीक, जिसके रूट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, यानी कि आपके इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है उसको, जैसे कि मान लीजिए डायरिया है, डिसेंट्री है, उसको ट्रीट करने के लिए काम करते हैं। एंड ऑल्सो एंथेलमेंटिक। एंथेलमेंटिक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई पैरासाइट्स वगैरह है, मतलब ये एंथेलमेंटिक का मतलब होता है एंटी पैरासाइट, आपकी बॉडी के अंदर कुछ पैरासाइटिक वॉर्म्स वगैरह हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए, आपकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, कोलरा, कोलिक और फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके जो लीव्स हैं उसके जूस को यूज किया जाता है एज अ रेमेडी फॉर ओपेसिटी ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया आपने देखा होगा आई का एक पार्ट होता है जिसमें आपने कभी कभी उसमें क्या होता है कि ओपेक हो जाता है, मतलब जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनमें जनरली देखा जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए होता है। द टोटल रूट एक्सट्रैक्ट्स एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स जैसे कि सिडेशन, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया इज बेसिकली अ काइंड ऑफ डिजीज जिसमें जो हार्ट बीट होती है वो एक नॉर्मल लेवल से कम धड़कती है। ठीक है, दैट इज नोन एज ब्रेडिकार्डिया। मायोसिस इज बेसिकली जिसमें जो आई का प्यूपल होता है, द प्यूपल ऑफ द आई, जिसके थ्रू हम लोग देख पाते हैं, जिसके थ्रू हमारी जो मतलब बाहर की जो लाइट है, एक्सटर्नल जो लाइट है वो हमारी आई के अंदर एंटर करती है लेंस पे जाने से पहले,
वो एंटर्स करती है कहां से, प्यूपल से। तो प्यूपल के ऊपर अगर एक्सेसिव कॉन्स्ट्रिक्शन या दबाव पड़ता है, दैट इज नोन एज मायोसिस। ठीक, नेक्स्ट इज योर टोसिस। टोसिस इज बेसिकली द फॉलिंग ऑफ द अपर आईलिड। जो आपकी ऊपर की आईलिड होती है, अपर आईलिड होती है, अगर वो नीचे गिर जाती है, मतलब अगर उसको होल्ड ऊपर नहीं कर पाता है, अब ठीक है ना, आपकी जो मसल्स वगैरह है अगर वो उसको स्ट्रांगली ऊपर हेल्ड नहीं कर पाती है, तो दैट इज नोन एज टोसिस। ठीक है, ट्रेमर्स का मतलब होता है इनवॉलेंटरी शेकिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। कि कभी कभी आपने देखा होगा किसी का जनरली ऐसा होता है कि कम मात्रा में या ज्यादा मात्रा में हाथ कांपता है, ठीक है ना, कभी पैर कांपता है, तो उस तरह की जो चीजें हैं, यानी कि जो शरीर में जो कंपन है वो होती है ट्रेमर्स। ठीक, विच आर टिपिकल ऑफ रेजरपाइन। तो ये सारी की सारी जो रेजरपाइन में से आपकी जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू निकलती है, वो इन सबको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इज योर सेरोपेजिया स्पीशीज। सेरोपेजिया स्पीशीज में आपके क्या क्या है, वी हैव द लैल्टन फ्लावर, वी हैव द पैरासोल फ्लावर, पैराशूट फ्लावर या फिर बुशमैन्स पाइप। इसका यूज किया जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब आप समझ सकते हैं फैंसी पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है, डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इज योर इमोडी। ठीक है, ये इमोडी है, इमोजी नहीं है। ठीक है, इमोजी तो आप सभी लोग जानते हैं, उसका तो ये यूज आप लोग अलग अलग जगह पर रोज करते हैं, तो इमोजी नहीं है, दिस इज इमोडी या फिर इंडियन पोडोफाइलम। कहां पर पाया जाता है, कहां पर इसकी वो स्पीशीज है, देखिए हिमालयन में एप्पल, इंडिया में एप्पल एक्सेट्रा, ये इसकी कुछ स्पीशीज हैं। डिस्ट्रीब्यूशन है लोअर एलिवेशंस इन एंड अराउंड सराउंडिंग द हिमालयाज। ठीक है, हिमालयाज के आसपास या हिमालयाज में जो लोअर एलिवेशंस है वहां पर पाया जाता है। इसके यूजेस क्या है, राइजोम्स एंड रूट्स कंस्टिट्यूट द ड्रग। इसके जो राइजोम्स होते हैं और जो रूट्स होती हैं वो ड्रग, उससे ड्रग बनती है। द ड्राइड राइजोम फॉर्म्स द सोर्स ऑफ मेडिसिनल रेजिन। ठीक है, राइजोम्स क्या होता है, राइजोम्स बेसिकली सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो आपने अदरक देखा होगा, जिंजर, ठीक है, दैट इज बेसिकली अ राइजोम। तो वो एक तरीके का राइजोम होता है, और जो सूखा हुआ राइजोम है इस प्लांट का, वो मेडिसिनल रेजिन का यूज, मतलब उससे मेडिसिनल रेजिन का सोर्स है वो। ठीक है, पोडोफाइलिन इज टॉक्सिक एंड स्ट्रांगली इरिटेंट टू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। पोडोफाइलिन एक टॉक्सिन है और ये स्किन को इरिटेट करता है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ लाइनिंग, जैसे हमारी नोज है, एयर्स है, उसके अंदर जो लाइनिंग्स होती हैं दैट इज नोन एज द म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसको भी ये इरिटेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ट्री फर्न्स। ट्री फर्न्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहां है, लोअर एलिवेशंस इन एंड सराउंडिंग द हिमालय। यूजेस द सॉफ्ट ट्री फर्न कैन बी यूज्ड एज अ फूड सोर्स। जो सॉफ्ट ट्री फर्न है उसको फूड सोर्स की तरह यूज किया जा सकता है। विद द पिथ ऑफ द प्लांट बीइंग ईटन आइदर कुक्ड और रॉ। और जो प्लांट का पिथ होता है, पिथ क्या होता है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में, जहां पर हम लोग ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर या उसके ट्री के पार्ट्स को लेकर बात करेंगे, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज अ पिथ। ठीक है, पिथ ऑफ द प्लांट को जो है पका के या फिर कच्चा भी खाया जा सकता है, और ये एक गुड सोर्स है किसका, स्टार्च का। ठीक, नेक्स्ट इज योर कैसार्ड्स। एक जिम्नोस्पर्म ट्री है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में, जहां पर हम लोगों ने बात की थी इंडियन डायवर्सिटी की, जहां पर हम लोग कुछ फ्लोरल डायवर्सिटी की बात कर रहे थे, वहां पर आपको बताया था व्हाट इज अ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ऑल नोन एज लिविंग फॉसिल, इसको लिविंग फॉसिल की तरह जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कैसार्ड्स हैव बीन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ स्टार्च एंड ऑल्सो ड्यूरिंग सोशियो कल्चरल रिचुअल्स। ठीक है, स्टार्च के तौर पर यूज किया जाता है और इसको सोशियो कल्चरल रिचुअल्स में भी यूज किया जाता है। देयर इज सम इंडिकेशन दैट द रेगुलर कंजम्पशन ऑफ स्टार्च डिराइव्ड फ्रॉम कैसार्ड्स इज द फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइटिकोबोर्डिक डिजीज। लाइटिकोबोर्डिक डिजीज में जो है ये एक तरह की न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। ठीक है, अगर इसका हम रेगुलर, जो इसमें से स्टार्च अगर निकलता है उसका अगर हम रेगुलर कंजम्पशन करते हैं तो उससे लाइटोबोर्डिक डिजीज जो है वो हो सकती है, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिजीज और भी तरीके की, जैसे कि पार्किंसन डिजीज है, ALS डिजीज है, ये सारी की सारी डिजीजेज इससे हो सकती हैं। ठीक, थ्रेट्स क्या क्या है इसको, ओवर हार्वेस्टिंग और डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर, दीज आर द थ्रेट्स। ठीक, नेक्स्ट इज योर एलिफेंट फूट। एलिफेंट फूट भी एक प्लांट है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट दी नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, पूरे के पूरे जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज है वहां पर पाया जाता है। यूजेस क्या है, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ डायोस्जेनिन, a steroid. Sapogenin is the product of hydrolysis by acids. Strong bases or enzymes of saponins extracted from the tubers of Dioscorea wild yam. ठीक है, इसका जो कॉमर्शियल सोर्स है वो यहां से आता है। द शुगर फ्री, दैट इज एग्लिकोन डायोस्जेनिन इज यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिजोन, प्रेगनेनोलोन
प्रोजेस्टेरॉन एंड अदर स्टेरॉइड प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये स्टेरॉइड प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, दैट इज एलिफेंट फूड। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर रखते हैं। आज हम लोगों ने जो है कुछ इन्वेजिव स्पीशीज के बारे में जाना। ठीक है, एलियन स्पीशीज को इन्वेजिव क्यों कहा जा सकता है? स्पीशीज रिचनेस तो बढ़ाते हैं लेकिन नेटिव स्पीशीज को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उनको इन्वेजिव बोला जा रहा है। और उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो मेडिसिनल प्लांट्स इंडिया में पाए जाते हैं और उनका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन और यूज वो हमने यहां पर जाना और सीखा। ठीक है, अब अगला लेक्चर हमारा एक लेक्चर इस चैप्टर का और रहेगा जिसमें हम लोग ट्री के जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पूरे के पूरे प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, ट्रीज के जो पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वो हम अगले लेक्चर में करेंगे और उसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, जिसको आप डाउनलोड करके बिना इंटरनेट वगैरह के भी पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और क्विजेस भी जो है आप लोगों के लिए बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सो दैट कि आप जो अपने पूरी की पूरी तैयारी है इस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की वो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सकें। कोर्स को परचेस करने में या कोर्स को एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर जो हमारी ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे कोई भी बात और शेयर करने के लिए या कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप हमसे हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर जुड़ के भी बता सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।